गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार मित्रों। अलर्ट सिटीजन्स फोरम ऑफ इंडिया की तरफ से मैं दयानंद नेने आपका एक नए एपिसोड में फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो विषय पे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अपने डे टू डे लाइफ में, अपने दैनंदिन जीवन में। हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बचत कैसे की जाए। दोस्तों, इसके पहले की एक किस्त में हमने जानकारी ली थी बिजली की बिल कैसे तैयार होती है, वो बिल के अंदर के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उसमें मैंने कहा था कि कौन से कंपोनेंट्स पे आप गौर करोगे तो आप बिजली का बिल घटा सकते हो, कम कर सकते हो। उसी किस्त का आज का ये उत्तरार्ध है, दूसरा भाग है। और आज हम जानकारी लेंगे कि अपने घर पे जो अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं वो हर एक अप्लायंस कितनी बिजली कंज्यूम करता है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। चाहे वो फैन हो, फिर लैपटॉप हो, टेलीविज़न हो, या तो छोटा सा छोटा मोबाइल का चार्जर हो, ये हर आइटम बिजली कंज्यूम करते हैं और अपना बिजली का बिल बढ़ाने में उनका भारी योगदान रहता है। तो चलो दोस्तों, जानकारी ले कि कौन सा आइटम कितना बिल बढ़ाता है, इसके बारे में।
अपने घर में, सबके घर पे रेफ्रिजरेटर, जिसे फ्रिज भी कहते हैं, होता ही है। और ये फ्रिज एकमेव ऐसी आइटम होती है जो 24 घंटे 365 दिन शुरू रहती है। उसके अलावा घर पे एयर कंडीशनर आजकल लगता ही है सबको। पहले पहले एक एयर कंडीशनर होता था, अभी 2, और कुछ कुछ घरों में तो अभी 3 एयर कंडीशनर्स चलते हैं। वॉशिंग मशीन आज के ज़माने में हर एक घर में चाहिए ही चाहिए। सबके घर पे लैपटॉप और डेस्कटॉप, जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, वो भी रहते हैं। इलेक्ट्रिकल आयरन हर एक के घर पे चलती है, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए काम में आती है। और माइक्रोवेव ओवन, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आजकल सभी के घरों में चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, हमने जो गिनती की, ये 6-7 आइटम जो है, ये आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका 60% या 70% कंजम्पशन इन्हीं आइटमों से होता है। इन आइटम का यूज़ अगर आप कम कर सके तो आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। दोस्तों, बिजली का बिल कम करने का कोई जादुई तरीका तो है नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल कम करेंगे तो ज़रूर बिजली का बिल घट सकता है। पर उसके साथ साथ आप एक चेकलिस्ट बनाइए अपने घर की। हर एक रूम को छोड़ते वक्त उस रूम के सारे लाइट बंद करने का एक आदत अपने को डाल दीजिए। जिस रूम में आप नहीं हैं उस रूम का फैन बंद है ना, ये देख लीजिए। बिजली का बिल बढ़ने का एक कारण होता है कि घर में अगर कुछ नया उपकरण हम लेके आए और जिसका वॉटेज कंजम्पशन ज़्यादा हो तो बिजली का बिल बढ़ सकता है। तो ऐसे कौन से उपकरण हम लाए हैं क्या, और वो अगर लाए हैं तो उनका हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसका एक चार्ट बनाते जाइए और वो अगले महीने में उसके साथ कंपेयर करते जाइए। और फिर जितना चाहे उतना ही वो उपकरण आप यूज़ करेंगे तो बिजली का बिल आपका घट सकता है। उसके अलावा एक सबसे गंदी आदत हम सबको होती है, हम जो चार्जर होते हैं मोबाइल के, वो सॉकेट में डाल के ऑन करके रखते हैं। चार्ज हो गया मोबाइल तो मोबाइल निकाल लेते हैं, पर वो सॉकेट में वो चार्जर वैसे ही वैसे ऑन रहता है। तो इससे पैरासिटिक कंजम्पशन, जिसे हम कहते हैं पैसिव कंजम्पशन, इससे भी बिजली का बिल बढ़ते रहता है। उसके अलावा अपना एयर कंडीशनर जो है उसका थर्मोस्टेट बराबर चलता है कि नहीं, इसकी हर 2-3 महीने के बाद एक बार जांच करना ज़रूरी है। उसमें से लीकेज तो नहीं हो रहा, उसकी जानकारी हमें मिलेगी, और अगर होता है तो हम वो दुरुस्त कर सकते हैं। उसके अलावा फॉल्टी कुछ आइटम्स अपने पास अगर है, जैसे कि इस्त्री है या तो तुम्हारा वॉशिंग मशीन है
तो वो फॉल्टी आइटम्स है क्या, उसमें कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है क्या, उसके बारे में भी एक बार जांच हमें करनी चाहिए। और सबसे अहम, हमारा जो मीटर है, जो मेन मीटर रहता है बिजली का अपने बिल्डिंग के मीटर रूम में, वहाँ पे महीने में एक बार जाके कोई अपना मीटर में से कनेक्शन लेके बिजली चुरा तो नहीं रहा है ना, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए।